हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इस तरीके से पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, एक और बात मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है यह आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। 5 नंबर में ये आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करना है। मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर आपका 8 है, इसका ये पहला लेक्चर है। अब पहला हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। और एक बात बता दूं, जब भी ये पूछता है तो प्रयोगशाला विधि पूछेगा, ठीक है ना। कभी कभी आपसे केवल बनाने की विधि कह देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि भी हम जानेंगे कि अन्य और कौन कौन सी विधियां हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ से फिक्स है लिखना है, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे जी। बात समझ रहे हैं ना। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। चलिए जी, सबसे पहली बात आता है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए, प्रयोगशाला विधि है तो इसमें आपको कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब मेथिल एल्कोहल का वाष्प, मतलब मेथिल एल्कोहल के, यहाँ पे के रहेगा तो बेटर रहेगा, तो जब मेथिल एल्कोहल के वाष्प का वायु के साथ 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीटी उत्प्रेरक, प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है ना। यह फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। बात आपको समझ में आया। देखिए, क्या बात कहा गया, सबसे पहली बात मेथिल एल्कोहल कहा गया है। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको लिखकर आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेथिल एल्कोहल लेंगे। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, यही ना है मेथिल एल्कोहल। इसके हम 2 अणु लेंगे, तो या तो हम यहाँ पे 2 लिख दें तो इसका मतलब 2 अणु हो गया, या एक और हम CH3OH लिख दिए, ये क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल के हमने 2 अणु ले लिया, तो कह रहे हैं मेथिल एल्कोहल के वाष्प का वायु के साथ, वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन O2 हमने ले लिया। इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ मतलब किसके, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये बात आपको याद रखना है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको गर्म करेंगे। अब किसके उपस्थिति में, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में, ठीक है ना। ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं PT, ठीक है ना, PT उत्प्रेरक, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो बात समझिएगा क्या होता है। कुछ नहीं होगा, देखिए यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, 2 H निकलेंगे, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसमें से 1 ऑक्सीजन निकलेगा। तो समझिएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो देखिए, इसमें से 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन निकल गया, तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गए, तो H2 हम कह सकते हैं। तो H2O, ये H2O यहाँ पे बाहर निकलेगा साइड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो ये H2O निकल गया। अच्छा समझिएगा, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन निकल गया है, तो 1 ऑक्सीजन और बचा हुआ है ना, तो वो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ से 1 H निकलेगा, यहाँ से 1 H, तो H2, और यहाँ पे जो बचा ऑक्सीजन है वो क्रिया करेंगे, तो H2O, तो यहाँ पे फिर से एक और H2O निकलेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 लिखने का मतलब 2 जल के अणु निकल गए हैं। बात समझ रहे हैं ना। इसको अगर हम मैं चाहूँ तो ये O को, जो O है ये, तो इस O को मैं O और डबल बॉन्ड, मतलब ये O, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं ना। तो देखिए, एक HHO ये निकल गया है, फिर से इसके साथ HHO ये इसके साथ निकल गया, तो ये जल के 2 अणु निकल गए। बचा क्या है, अब देखिए यहाँ पे C बचा है, तो C, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकल गया है, तो 2 हाइड्रोजन बचा, तो CH2, और फिर से O बचा है, तो O, तो यहाँ पे मतलब बचा क्या है, CH2O बचा है।
और नीचे भी अगर देखें तो CH2O बचा है, तो फिर से नीचे 2 CH2O बचा है, तो इसको हमने 2 लिख दिया, मतलब 2 CH2O मिल गया हमें। तो ये क्या है, इसी का तो नाम है फॉर्मल डिहाइड, इसी का नाम है जी फॉर्मल डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, यही है मेथिल एल्कोहल। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यही है, हमने यही कहा था, जब मेथिल एल्कोहल के वाष्प को ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन या वायु के साथ 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका सूत्र है CH2O, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात कंफ्यूजन में होंगे कि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र HCHO होता है और यहाँ पे तो CH2O लिखा गया है, तो ये कैसे फॉर्मल्डिहाइड हुआ, बात समझिएगा। यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पे CH2O है, तो CH2O को हम HCHO नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो सिंपल से एक हाइड्रोजन इससे पहले अगर हम लिख दें तो वही तो हो जाएगा ना, इससे एक हाइड्रोजन पहले लिख दें तो एक H, फिर से C है, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन आगे चला आया है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा, एक O बचा, तो यही ना बात है जी। HCHO लिखें या सिंपल से आप लिख दें CH2O लिख दें, बात दोनों एक ही है, फॉर्मल्डिहाइड। तो मैं आशा करता हूँ फॉर्मल्डिहाइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। प्रयोगशाला विधि कहता है तो कभी भी आप सबसे पहले ये आप लाइन लिखेंगे, फिर से आप ये रिएक्शन आपको ये आवश्यक रूप से लिख देना है। लिखने के बाद नीचे मेथिल एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड ये आपको लिख देना है। बात समझ के ना, इतना लिखने के बाद आपका काम ये कंप्लीट होता है। एक और बात है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करने लगते हैं सर इसमें फिगर नहीं बनाना, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा इसमें फिगर नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और अन्य विधियां भी जानेंगे। चलिए जी, तो अब हम जानने वाले हैं कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की अन्य विधि कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने एक अन्य विधि भी ले लिया है, क्योंकि कभी कभी प्रयोगशाला विधि ना कहकर कह देगा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि के साथ साथ भौतिक व रासायनिक गुण लिखिए, इस प्रकार कह देता है। तो मतलब बनाने की केवल विधि कह देगा, तो प्रयोगशाला विधि भी लिख सकते हैं या अन्य विधियां भी आप लिख सकते हैं। तो एक अन्य विधि हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गया, जब मेथिल एल्कोहल को कॉपर Cu और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड मतलब CH2O बनता है या HCHO बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कैसे बनेगा, सबसे पहले मेथिल एल्कोहल लेंगे, तो CH3OH हमने ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, CH3OH हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसको सिंपल सी हम कॉपर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है समझिएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, तो H 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले थे, H2, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये H2O ये बाहर निकल गया ना, फिर भी यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला है, तो एक ऑक्सीजन है ना, है कि नहीं है, तो वो है, तो ये कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो Cu कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, इतनी बात निकल गया। अब यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे CH2 और O बचा है, यही ना बचा है जी, तो CH2O बचा है, तो ये हमने लिख दिया। और ये क्या है, यही तो है फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है। और ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने सिंपल सी बात, ये इतना लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख लेंगे, आपका काम कंप्लीट होता है जी। तो अभी तक हमने एक प्रयोगशाला विधि देख लिया, अन्य एक बनाने की विधि भी हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, जो कि हमें इसके साथ जब भी 5 नंबर में पूछे तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग लिखना होता है अनिवार्य रूप से। तो चलिए जी,
देखिए सबसे पहला इसका भौतिक गुण है कि यह एक रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। मतलब जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, तीखा गंध वाला एक गैस होता है, ठीक है ना, गैसीय रूप में होता है। अगला कह रहे हैं यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को जल में घोलेंगे तुरंत घुल जाएगा, ठीक। तीसरा इसका भौतिक गुण है कि इसे सूंघने पर आंखों व नाक से जलन होती है। मतलब इसको सूंघेंगे तो आंख और नाक में जलन होगी, ठीक है। अगला कह रहा है यह एक प्रबल संक्रमण नाशक होता है। यह एक क्या है, प्रबल संक्रमण नाशक होता है, ठीक है ना, पदार्थ होता है। तो ये हुआ इसका भौतिक गुण। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए जी, अब इसका हम जान लेते हैं रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो छोड़ देते हैं, भैया रासायनिक गुण ही मेन है, इसका जो गुण है वो रासायनिक गुण मेन है, इसी को हमें जानना है। सबसे पहले कह रहा है कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो देखिए रासायनिक गुण का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जो इस रासायनिक गुण का मतलब होता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, मतलब फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा ये आपको बताना होता है। तो देख लेते हैं जी। देखिए सिंपल से हम क्या करेंगे, मैं अदर कलर ले लूँ क्या, चलिए वाइट यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसके जगह पर वाइट में ले लेता हूँ। देखिए क्या हम करेंगे, सबसे पहली बात फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO हमने ले लिया। अब इसके हम दो अणु लेंगे, तो या तो यहाँ पे दो लिख दें, या हम क्या कर सकते हैं एक और यहाँ पे HCHO इस प्रकार हमने ले लिया। तो फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु ले लिए हमने, और इसको हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखना है। अच्छा जब हम ऐसा कराते हैं तो देखिए क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा जब हम ऐसा करते हैं, तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होगा, नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जब हम फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु लेकर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ से ये इतनी प्रोडक्ट निकलता है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो C और 3 हाइड्रोजन है HHH, मतलब CH3 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे CH3 ये सबसे पहली बात ये निकलता है, और यहाँ से इसके साथ ये OH निकलता है, मतलब CH3 और OH निकलते हैं। तो CH3OH इसको हमने बाहर लिख दिया। तो एक तो हमारे ये प्रोडक्ट बनता है CH3OH। अब दूसरा बचा क्या, बचा केवल यही है CHOONA बचा है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे H, देखिए कैसे लिखेंगे HCOONA, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इसको लिख देंगे HCOONA, ये बचा तो ये हमने लिख दिया जी। अब ये क्या है, यही तो है, ये क्या है, इसका नाम याद रखेंगे मेथिल एल्कोहल है, ठीक है ना, ये मेथिल एल्कोहल है। तो इससे आपको क्या जानने को मिला, ये क्या है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। इससे आपको क्या जानने को मिला ये समझे। आपको रासायनिक गुण में यही रिएक्शन ही केवल आपको लिखना है कि मतलब जब फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है या मेथेनॉल प्राप्त होता है। बात समझ गए ना। तो ये आपको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, उसके बाद ये आपको रिएक्शन लिख देना है। मैं आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो हमारा आता है जो है अमोनिया से क्रिया। अच्छा, अमोनिया से क्रिया का मतलब सिंपल सी क्या है कि जब अमोनिया के साथ जो क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, फॉर्मल्डिहाइड हम लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड हम ले लेते हैं HCHO, ठीक है, और इसकी हम क्रिया कराएंगे अमोनिया से जिसका सूत्र होता है NH3, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 6 मात्रा में क्या ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, और 4 मात्रा में हम क्या ले लेते हैं, अमोनिया को ले लेते हैं,
ठीक है ना। याद रखेंगे फॉर्मल्डिहाइड को हम 6 मात्रा में लेंगे, अमोनिया को हम 4 मात्रा में लेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि देखिए यहाँ से ये टोटल निकलेंगे CH2, देखिए यहाँ पे C है H2 है ना, तो ये हमें निकलता है CH2। इस प्रकार लिख सकते हैं, HCHO को हम CH2 लिख सकते हैं ना, तो CH2 लिख दिया। और इसका देखिए ये कितने मात्रा में है, 6 अगर गुणा कराएगा तो ये 6 मात्रा में टोटल है, तो इसको हम होल 6 कर देते हैं, मतलब 6 मात्रा में हो गया। और इधर से यहाँ से एक नाइट्रोजन निकलता है, तो नाइट्रोजन 4 मात्रा में निकलेगा यहाँ से, तो N4 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमें सबसे पहला मिलता है प्रोडक्ट CH2 का होल 6 N4 मिलता है। उसके साथ साथ अब हमें क्या मिलेगा उसको समझिएगा। देखिए यहाँ से हमारा देखिए HCHO ये टोटल निकल गया है, इधर हमें क्या बचा, केवल ऑक्सीजन बचा है। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में बचा है, 6 मात्रा में बचा है। इधर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन 4 मात्रा में निकल गया है, मतलब 4 3 12, मतलब 12 मात्रा में हाइड्रोजन बचा हुआ है। और इधर ऑक्सीजन 6 मात्रा में, तो देखिए 6 मात्रा में ऑक्सीजन है, सॉरी 12 मात्रा में ऑक्सीजन है और 6 मात्रा में 12 मात्रा में मतलब हाइड्रोजन है और 6 मात्रा में ऑक्सीजन है। तो अगर हम चाहें तो इसको H2O लिख सकते हैं। अब केवल आगे हम 2 का गुणा करा देंगे। अगर हम 2 का गुणा कराते हैं तो 2 का नहीं 6 का गुणा करा देते हैं। 6 का गुणा कराएंगे तो देखिए कैसे होगा, 6 दूना 12, तो मतलब 12 हाइड्रोजन भी हो गया, 12 हाइड्रोजन बचा था, तो 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन भी हो गया, 6 कम में 6 ऑक्सीजन भी हो गया, तो मतलब समीकरण संतुलित भी हमारा हो गया। तो ये आपको क्या करना है, ये रिएक्शन आपको लिख देना है कि जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो CH2 का होल 6 N4 हमें प्राप्त होता है। उसके साथ साथ 6 मात्रा में जो जल है उसके भी अणु निकलते हैं। तो ये हुआ हमारा रासायनिक गुण, जिसको आपको लिख देना है। ये मात्र 2 रासायनिक गुण लिख देंगे, काम कंप्लीट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए अंतिम, ये हमको बिल्कुल लिखना अनिवार्य होता है, जो है उपयोग, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की उपयोग क्या होता है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी 4 उपयोग हमने लिखा है। पहला है कि फॉर्मलिन के रूप में परीक्षण के भांति उपयोगी होता है। फॉर्मलिन जो होता है उसके रूप में परीक्षण के भांति उपयोग में इसका किया जाता है। दूसरा, प्लास्टिक के निर्माण में भी किया जाता है। गठिया संक्रमण मतलब गठिए की बीमारी में भी इसका उपयोग किया जाता है। रजत जो दर्पण होता है उसको बनाने में भी फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग होता है। और अंतिम एक और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 आप लिख देंगे, आपका पूरी तरीके से काम कंप्लीट होता है। तो ये रहा हमारा फॉर्मल्डिहाइड पर पूरा एक्सप्लेनेशन। यदि आप इतना लिख देते हैं तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता देना चाहता हूं, ठीक है ना। ये सोचेंगे कि केवल प्रयोगशाला विधि कह दिया और हमने क्या किया, अच्छे के चक्कर में बस इतना लिख दिया, सोचेंगे कि 5 नंबर हमें मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। सिर्फ 2 नंबर आपको देकर और बात को आपको समाप्त किया जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा 5 नंबर वाला टॉपिक है तो 5 नंबर के लायक आपको लिखना भी होता है। जो रियलिटी बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है और आपको रटना नहीं पड़ा होगा बल्कि समझ कर याद हुआ है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे, हर रिएक्शन उनको समझ में आए, प्रत्येक उनको परिभाषाएं समझ में आए। तो इसी लक्ष्य के साथ मैं आपको स्टडी कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। 2 बातें मैं कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी सब्जेक्ट का लिंक है। वहां से चाहे तो चैप्टर वाइज अपनी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं।
एक बात और है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे फ्री में आपको पीडीएफ नोट्स जो भी होंगे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी बात कहूँगा, इंस्टा पे यदि कोई भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, कोई टॉपिक या कोई भी समस्याएं आती हैं, उसके बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं इंस्टा पर मैसेज करके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आप स्क्रीनशॉट ले या न्यूमेरिकल कह दिए भैया सॉल्व करके दे दीजिए, भैया इतना टाइम कहाँ है कि आपके लिए न्यूमेरिकल में सॉल्व करूँगा और प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए अलग अलग मैं बताऊँगा। अब मान लेते हैं 100 स्टूडेंटों ने मुझे डाउट दे दिया, तो मैं डाउट क्लियर करूँगा या आपको पढ़ाऊँगा, बात समझ ही रहे होंगे आप। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।